नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका पहला चैप्टर यानी पहली यूनिट रासायनिक विज्ञान की मूल अवधारणाएं। यानी जो हमारी केमिस्ट्री है उसकी जो पहली यूनिट है उसका नाम है रसायन की मूल अवधारणाएं यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए समझते हैं। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे, यानी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको और कहाँ से पढ़ना है। तो देखें, सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर से कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी साइंस क्या है। उसके बाद विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या हैं, और उसके बाद फिर शाखाओं के बाद जो भाई रसायन विज्ञान है उसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, रसायन विज्ञान का हमारे लिए क्या उपयोग है। इसके अलावा इसमें जो रासायनिक संयोग के नियम हैं उन्हें पढ़ेंगे और कुछ फिजिक्स का पोर्शन है वह पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी साइंस क्या है। तो देखें, विज्ञान विज्ञान हम देखेंगे। विज्ञान हमारी वह क्या कहते हैं कि किसी कोई भी वस्तु है, क्या हम देखें इसके दो अर्थ हैं। यानी विज्ञान का हम शाब्दिक अर्थ निकालें। वि का मतलब क्या है, विशेष, और ज्ञान मतलब है नॉलेज, यानी किसी वस्तु की विशेष नॉलेज, उसको क्या कहेंगे, विज्ञान। तो इसको परिभाषा के रूप में हम समझेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन शब्द देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, पहला जो शब्द है वह है क्रमबद्ध। दूसरा शब्द है सुव्यवस्थित। तीसरा है सुसंगठित। तो यहाँ पे तीन बातें निकल के आई। पहली बात क्या है, क्रमबद्ध। दूसरा सुव्यवस्थित। तीसरा सुसंगठित। तो अब परिभाषा हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखेंगे, किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो इसे आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारी विज्ञान है, साइंस है, उसकी प्रमुख शाखाएं। तो विज्ञान की शाखाएं, तो देखेंगे विज्ञान की क्या क्या शाखाएं होती हैं। विज्ञान की मुख्यतः तीन शाखाएं हैं, यानी विज्ञान को तीन शाखाओं में बांटा गया है। तो तीन शाखाएं कौन कौन सी हैं। पहली हमारी शाखा है जीव विज्ञान। दूसरी हमारी रसायन विज्ञान। और तीसरी हमारी भौतिक विज्ञान। पहली शाखा क्या है हमारी, पहली जीव विज्ञान, दूसरी रसायन विज्ञान और तीसरी भौतिक विज्ञान। इसको हम कहते हैं बायोलॉजी, इसको कहते हैं केमिस्ट्री, और इसे कहते हैं फिजिक्स। तो यानी
हमारी जो विज्ञान है उसकी 3 इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं। वह कौन कौन सी हैं? पहली बायोलॉजी, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी फिजिक्स। तो देखेंगे एक एक करके हम समझेंगे कि हमारी जीव विज्ञान क्या है और केमिस्ट्री क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी बायोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन। बायोलॉजी, अब बायोलॉजी भी हमारी इसके देखें 2 शब्दों से मिलकर बना है। जो बायोलॉजी शब्द है उसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। एक तो किसे हुई है? बायोस, यानी बायो शब्द है वो बायो से मिलकर बना है। और लॉजी शब्द है वो लॉगस, यानी बायोज और लॉगस से मिलकर बनी है बायोलॉजी। और बायोज का मतलब होता है हमारा लाइफ, और लॉगस का मतलब होता है नॉलेज। अतः लाइफ मीन्स क्या है? जीवन, नॉलेज मीन्स ज्ञान। तो यानी जिनमें जीवन पाया जाता है उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हो, बायोलॉजी। तो इसका मतलब परिभाषा हम देखेंगे कि जीवन किन किन में पाया जाता है। जीवन जीव जंतुओं में पाया जाता है और पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो विज्ञान कौन सी है? बायोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या? जिसमें हमारा जीव जंतुओं और किसका? पेड़ पौधों, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु और पेड़ पौधों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है या अध्ययन किया जाता है, वह हमारी जीव विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए वह हमारी जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहलाती है। अब देखेंगे जो हमारी बायोलॉजी है, बायोलॉजी की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। यानी बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा गया है। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं देखेंगे। बायोलॉजी की 2 शाखाएं, एक है जूलॉजी और दूसरी हमारी बॉटनी, BOTANY। जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान, और इसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो देखें, जू मीन्स यानी जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करेंगे, बॉटनी में वनस्पति यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो हमारी बायोलॉजी की क्या? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वह हमारी जंतु विज्ञान कहलाती है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधे यानी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटनी। ये तो रही हमारी जीव विज्ञान। अब हम बात करेंगे अगली ब्रांच क्या है इसकी। तो अगली ब्रांच है हमारी केमिस्ट्री, यानी विज्ञान की अगली शाखा क्या है? रसायन विज्ञान। तो देखेंगे रसायन विज्ञान की कई महत्वपूर्ण शाखाएं हैं, लेकिन हम मोस्टली हम देखें तो रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान को हम समझें, रसायन विज्ञान है क्या? रसायन विज्ञान हमारी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम रासायनिक पदार्थों या उनके अंदर जो क्रियाएँ होती हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान है उसके 3 भागों में डिवाइड किया गया, यानी इसकी मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं। तो 3 ब्रांच देखें कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन
दूसरी हमारी है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और अगली हमारी है तीसरी है वह है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन पहली कौन सी थी आपकी, देखेंगे अकार्बनिक रसायन, यानी इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारी होती है ऑर्गेनिक, और ये हमारी होती है फिजिकल। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, यानी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे अकार्बनिक रसायन, यानी ये सब क्या हमारी केमिस्ट्री, ये भी केमिस्ट्री। तो पहली क्या है हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत हम अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करें। अब अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन जिसमें नहीं हो, जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम नाइट्रेट है, तो अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, वे सभी हमारे क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारी कार्बनिक रसायन, तो इसमें केवल कार्बनिक है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कार्बन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हम कार्बनिक रसायन। इसके बाद आई थर्ड हमारी भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसमें जो कार्बनिक या जो भी अकार्बनिक पदार्थ हैं उनकी फिजिकल अवस्था यानी भौतिक अवस्थाओं या भौतिक गुणों, जैसे वे किस अवस्था में पाए जाते हैं, उनका कलर कैसा है, उनकी बनावट कैसी है, किस शेप में है वो, तो इन सब का अध्ययन करेंगे, उसे कहते हैं हम भौतिक रसायन। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है वह हमारी भौतिक रसायन या फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा हमारी जो रसायन विज्ञान है इसकी अन्य शाखाएं भी हैं। जैसे हम बात करें, एक होती है हमारी जैव रसायन, एक हमारी होती है ये हमारी जैव रसायन हो गया, एक कीट रसायन, कृषि रसायन, तो और भी कई ऐसी शाखाएं हैं, लेकिन जो तीन शाखाएं हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इन तीन के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे और आपके इन तीनों ही प्रकार की जो रसायन विज्ञान है उनसे चैप्टर दिए हुए हैं। प्रारंभ में आप कुछ चैप्टर पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन के, कुछ चैप्टर पढ़ेंगे आप फिजिकल केमिस्ट्री के, और अंत में जो आपके कुछ चैप्टर दिए हुए हैं वह कार्बनिक रसायन से दिए हुए हैं। तो ये आपका चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, कल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से आगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।